अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं। हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर उसकी टेक्निक्स, उसको हल करने के लिए फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम क्या होता है, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके रूल्स, उसको इनिशियलाइज़ किस तरह से किया जाता है, उसके बहुत सारे बेसिक हम लोगों ने C++ लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स करके देखे। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर के आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, उसके आगे फर्दर टू फॉर्म्स होते हैं। उनको हम लोगों ने इंडिपेंडेंट और लार्जर एक्सप्रेशन वो किस तरह से वर्क करती हैं उनको करके देखा प्रोग्रामिंग के थ्रू। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था जी इफ़ वाला चैप्टर सेकेंड ईयर की IT सीरीज़ की बुक से, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इफ़ स्टेटमेंट जो होती है वो किस तरह से वर्क करती है, उसका सिंटैक्स देखा, उसको प्रोग्राम करके देखा। उसके बाद हम लोगों ने उसकी सेकंड टाइप जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है उसको करके देखा, उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करके देखा। उसके बाद आज का हमारा लेक्चर है जी मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो। अगर आप लोगों को हमारे समझाने का मेथड अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट उसके आंसर में कोई भी वीडियो अपलोड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर क्लासेस के चैनल पर मल्टीपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। Multiple if-else structure. If-else if statement can be used to choose a one block of statement from many block of the statement on the basis of condition. ठीक है। if-else if statement जो होती है वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आप लोगों के पास बहुत सारे ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन आप लोगों ने कोई भी एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चूज़ करना होता है जिसकी कंडीशन आप लोगों के पास ट्रू हो जाती है। If condition is a true, it execute a one block of statement. If condition is a false, then move to another block of statement. क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारे नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं जो कंडीशन पर बेस कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों के पास इफ़ वाले जो कंडीशन है वो ट्रू वो फॉल्स हो जाती है तो उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को स्किप करते हुए आप लोग एल्स वाले पार्ट की तरफ मूव कर जाते हो। और अगर आप लोगों के एल्स इफ़ वाले पार्ट की तरफ मूव कर जाते हो, अगर आप लोगों का एक एल्स इफ़ वाला पार्ट जो है वो गलत हो जाता है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को स्किप करते हुए आप लोग नेक्स्ट एल्स इफ़ वाले पार्ट की तरफ मूव कर जाते हो। ये काम उस वक्त तक चलता रहता है जब तक आप लोगों की सारी कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाती हैं। तो उसके बाद अगर आप लोगों की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं देन आप लोग एल्स वाले पार्ट की तरफ मूव कर जाते हो। ठीक है। तो मल्टीपल इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप लोगों के पास बहुत सारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जो कंडीशन पर बेस कर रहे होते हैं, जिसकी कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, आप लोग उसी के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हो। मल्टीपल इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर का जो सिंटैक्स होता है वो होता है जी हमारे पास इफ़ कंडीशन, ठीक है, फिर उसके बाद ब्लॉक 1 होता है, उसके बाद आप लोगों की कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाती है। चूँकि ब्लॉक के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं इसीलिए इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद एल्स इफ़ वाला पार्ट है जी। एल्स इफ़ वाले पार्ट की तरफ आप लोगों की ये वाली कंडीशन होती है। उसके बाद आप लोगों की ब्लॉक 2 हो जाता है। उसके बाद ये एल्स इफ़ वाली कंडीशन है, अगर आप लोगों की इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना तो आप लोग एल्स इफ़ वाली कंडीशन की तरफ मूव कर जाते हो। अगर आप लोगों की ये भी फॉल्स हो जाती है तो इस वाले स्टेट में ब्लॉक को आप लोग स्किप करते हुए एल्स इफ़ वाली इस वाले कंडीशन की तरफ आ जाते हो। अगर आप लोगों की ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है इसको भी स्किप करते हुए आप लोग एल्स वाले पार्ट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट कर देते हो। लेकिन अगर आप लोगों में से आप लोगों के पास एल्स इफ़ या एल्स इफ़ ये वाला या पीछे वाला इफ़ स्टेटमेंट जो होती है उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप लोग ट्रू हो जाती है तो आप लोग इनमें से किसी एक के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है। ये सारी की सारी अगर आप लोगों के पास ऊपर वाली सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं देन आप लोग एल्स वाले पार्ट की तरफ मूव कर जाते हो। लेकिन अगर आप लोगों की उसमें से कोई भी एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप लोग उसी के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देते हो। उसके बाद मल्टीपल इफ़ एल्स जो इफ़ है उसकी फ़्लो चार्ट भी है जी, कंडीशन है। अब आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मैंने फ़्लो चार्ट के बारे में एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने बहुत सारे सिंबल्स को यूज़ करते हुए बताया था कि ये किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो आप लोग मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो कंडीशन होती है वो हमेशा डायमंड वाले सिंबल में ही यूज़ होती है। तो ये कंडीशन है। उसके बाद अगर ये ट्रू हो जाती है तो आप लोग इस स्टेटमेंट की तरफ चले जाते हो, अदरवाइज़ आप लोग नेक्स्ट कंडीशन की तरफ मूव कर जाते हो अगर फॉल्स हो जाती है तो। अगर ये वाली कंडीशन को चेक किया जाता है ट्रू है तो स्टेटमेंट्स के पास जाएगी, अगर आप लोगों की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है दैन नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों की ये वाली जो एल्स इफ वाले पार्ट की कंडीशन है अगर आप लोगों की ये ट्रू हो जाती है
तो आप लोग ये स्टेटमेंट्स की तरफ जाओगे। अगर आप लोगों की ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो आप लोग नेक्स्ट एल्स वाले पार्ट, जो ये समझ लें एल्स वाला पार्ट है, ठीक है, क्योंकि एल्स वाले पार्ट के अंदर आप लोगों की कंडीशन नहीं होती है, सिर्फ स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर आप लोगों की ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप लोग नेक्स्ट इस वाले स्टेटमेंट की तरफ जाकर इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाने के बाद आप लोग टर्मिनेशन पॉइंट की तरफ चले जाते हो, यानी आप लोगों का प्रोग्राम बॉडी ख़त्म हो जाती है। एल्स, मल्टीपल एल्स, इफ़ एल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें आप लोगों को उसकी वर्किंग के बारे में बताया, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसका फ्लो चार्ट क्या होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर के बारे में सिंटैक्स और फ्लो चार्ट के ज़रिए से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारे समझाने का मेथड अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर के प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।